अलग अलग शहरों में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। पटना में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। यहां भी पुष्प वर्षा के साथ हरे राम हरे कृष्णा के नारे गूंजे। तो पटना हो, रांची, अहमदाबाद, देश के कई शहरों में रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन चूंकि भगवान जगन्नाथ की प्रमुख लीला भूमि पुरी है, उड़ीसा के पुरी, वहां केंद्र है, तो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद तमाम शहरों में भी निकाली जाती है रथ यात्रा। और मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। तस्वीरें भी आप देखते रहिए और देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर, कैसे सर पर लेकर भक्त जो हैं नारे लगाते हुए। राजधानी पटना की तस्वीर, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रथ यात्रा निकाली गई। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से और आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पिछली बार की तरह इस बार की रथ यात्रा में क्या कुछ खास नजर आया? देखिए सुमित, पटना में रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन टेम्पल के तरफ से किया जाता है। बुद्ध मार्ग से ये रथ यात्रा की शुरुआत होती है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोतवाली थाना होते हुए, डाक बंगला होते हुए, एक भट्टाचार्य रोड होते हुए, पुनः एग्जीबिशन रोड होते हुए वापस डाक बंगला और इनकम टैक्स पे ये रथ यात्रा समाप्त होती है और सीधे फिर इस्कॉन टेम्पल चली जाती है। लेकिन इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की ये कोशिश होती है कि रथ को स्पर्श करे। एक तरह से कहें या तो पुश करके एक जो भाव है वो व्यक्त करे और पुण्य कमाए। नतीजतन पिछले कई वर्षों से जिस तरह से इस्कॉन टेम्पल के तरफ से रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो क्रेज उड़ीसा में हुआ करता था, कमोबेश उसी अंदाज में अब पटना वासी भी इस रथ यात्रा में शरीक हो रहे हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि जिस अंदाज में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा उड़ीसा में निकलता है, उसी अंदाज में भव्य बनाया जाए। लेकिन आयोजन समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो इस्कॉन टेम्पल के लोग होते हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किस तरह से रथ का संचालन हो, किन किन रूट्स पे जाए। हालांकि इस बार मेट्रो के काम चलने की वजह से जिला प्रशासन की तरफ से जो परमिशन ली गई है उसका दायरा थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले 5 से 7 किलोमीटर तक की यात्रा होती थी, इस बार 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा होगी। और जिला प्रशासन को भी इस बार काफ़ी मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है कि कई इलाकों में मेट्रो का काम चल रहा है। नतीजतन संकीर्ण सड़क हो जाने की वजह से थोड़ी भक्तों को परेशानी हो रही है। लेकिन श्रद्धा अभी भी भारी है और स्थिति है कि लगातार बीच बीच में बारिश भी हो रही है। इसके बावजूद जो श्रद्धालु है वो रथ के साथ चल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ चल के एक तरह से कहें पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और एक उत्साह के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आदित्य, अब पुरी जरूर एक लीला भूमि है भगवान जगन्नाथ की, लेकिन पुरी के अलावा देश के कई शहरों में तस्वीरें नजर आती हैं। अहमदाबाद में हो या पटना या फिर रांची, क्या खासियत है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार कितना खास है? सुमित, यहाँ हम बताना चाहेंगे जो जगन्नाथपुरी की इस बार यात्रा हो रही वो अपने आप में इसलिए खास है कि 1971 के बाद 53 साल बाद ये अवसर आया है, ये शुभ मुहूर्त आया है जब भगवान जगन्नाथ की उड़ीसा में पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 2 दिन निकाली जाएगी। आज भी निकलेगी, कल भी निकाली जाएगी। अमूमन वैसे ये एक बार ही निकलती है। तो ये मुहूर्त जो आया हुआ था वो स्नान पूर्णिमा के बाद, जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं, उनको ताप चढ़ जाता है, यानी कि उनको फीवर आ जाता है, उसके बाद आज जब वो उठे हैं, जब वो ठीक हो गए हैं, तो आज उनकी जो भी पूजा अर्चना थी वो 2 घंटे पहले शुरू की गई। यानी कि 4 बजे होने वाली मंगला आरती रात 2 बजे शुरू कर दी गई थी और उसके बाद सारी रस्म, जितनी भी पूजा पाठ होते हैं वो सारे किए गए और सुबह 6 बजे खिचड़ी का भोग उनको लगाया गया। इसलिए आज जो रथ यात्रा जो दोपहर से शुरू हो जाती थी वो 2:20 पर वहाँ पर तीनों मूर्तियाँ स्थापित की गई रथों में, जिसमें सुभद्रा हैं, जिसमें बलभद्र हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ हैं। इन तीनों लोगों को अलग अलग रथों में जो उनके अपने रथ बनाए जाते हैं उनमें स्थापित किया गया और उसके बाद फिर जो पूजन होता है रथ का, और उन रथों में जो पहिए होते हैं उनके सबके पूजन शुरू हुए और ये करते करते 5 बजे के बाद यात्रा शुरू हो पाई, जिसमें हमारी राष्ट्रपति भी पहुंची हुई हैं और बाकी आपने दर्शकों को नाम बताए ही हुए हैं कि वहाँ पर तमाम राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति बड़ा ही श्रद्धा तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जमीन पर जो झुककर, सर झुकाकर जो आराधना की जाती है, भक्त आराधना करते हैं, एक आम भक्त। यहाँ इस रथ यात्रा में सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि आम हो या खास, सब उनके सामने समान है।
जी सुमित, हाँ, हम अपनी बात कर रहे थे। तो आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि एक राजनीतिक सौहार्द, एक सद्भाव देखने को मिला जब धर्मेंद्र प्रधान नीचे उतर के नवीन पटनायक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने लंबे समय तक सरकार चलाई हुई थी। उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए भी उनको नीचे रिसीव करने पहुंचे। ये धर्मेंद्र प्रधान की भी विनम्रता है और ये एक अच्छे सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो जगन्नाथपुरी में जो रथ के बनाने की प्रक्रिया सुमित शुरू होती है, ये रामनवमी से शुरू हो जाती है और इसके बाद उड़ीसा के जंगलों में खास तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं उनको काटने का काम शुरू होता है। लेकिन उससे पहले जगन्नाथ मंदिर के पुजारी उन जंगल में जाते हैं और जो पेड़ 800 से अधिक, लगभग 900 के करीबन पेड़ काटे जाते हैं, उनकी पहले पूजन किया जाता है और जो पहली कुल्हाड़ी लगाई जाती है वो सोने की होती है। उससे पहले पूजन होता है, बाकायदा विनम्रता के साथ पूजन किया जाता है और भगवान के रथ यात्रा में इस्तेमाल के लिए उन पेड़ों को जब काटा जाता है और कटने के बाद जब वो फिर से ले जाए जाते हैं तो उनका फिर पूजन किया जाता है। और इसको बनाने के लिए दो परिवार हैं विश्वकर्मा समुदाय के, शुरू से ये प्रथा चली आ रही। विश्वकर्मा समुदाय के जो दो परिवार हैं वही इस रथ को बनाने की पूरी प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए 150 कारीगर लगते हैं। इसके साथ ही उसको रंग रोगन का जो सुंदरता दी जाती है, आकर्षण जो दिया जाता है रथ में, उसमें भी 150 कारीगर लगाए जाते हैं जो पेंटिंग करते हैं, जो तमाम तरह की लीलाएं उसमें उकेरते हैं रथ में। तो इस तरह से रथ एक भव्य और दिव्य रूप लेता है। इसके बाद फिर भगवान जगन्नाथ में के रथ में जो कपड़ा लगाया जाता है वो लगभग 1100 मीटर तकरीबन कपड़ा लगता है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ की ऊंचाई होती है वो 46.6 फीट रखी जाती है। भगवान बलभद्र का जो रथ होता है वो 45 फीट का रहता है और जो सुभद्रा का रथ होता है वो सबसे छोटा होता है, वो 44.6 फीट का रहता है। तो इस तरह से ये रथ बनाए जाते हैं और फिर उनको निकाला जाता है। सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त जहाँ भी हो जाएगा वहीं पर रथ यात्रा रोक दी जाएगी, वहीं पे उसको विराम दे दिया जाता है। और चूंकि 53 साल बाद 2 बार रथ यात्रा निकाली जाएगी, 2 दिन रथ यात्रा निकलेगी, तो रथ यात्रा ये कल भी जारी रहेगी। भक्तों को ये स्पेशल प्रिविलेज 53 साल बाद मिला है, तो अब ज्यादा संख्या में भक्त वहां पर भाग ले पाएंगे। जी सुमित। आदित्य, एक खूबसूरत तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। यहाँ सबसे अनुशासन भी भक्तों में और मानवता के लिए जो आप अब धर्म है, मानवता का भी धर्म, उसका भी हमने नज़ारा देखा, उदाहरण देखा कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सड़क पर लोग रहते हैं रथ यात्रा के दौरान और पैर रखने तक की जगह नहीं होती। लेकिन एक एम्बुलेंस अगर आती है तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने के लिए बेहद अनुशासित तरीके से भक्त रास्ता बनाने लगते हैं और एम्बुलेंस को निकालते हैं। ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर। आदित्य, बिल्कुल, देखिए जितनी खूबसूरती हमारा सबसे सनातन धर्म का सबसे बड़ा धाम है वो जगन्नाथपुरी कहा जाता है। 4 धाम है कुल, लेकिन 4 में सबसे बड़ा जगन्नाथपुरी का धाम कहा जाता है। और वहाँ पर ये माना जा रहा है, वैसे तो सभी जगह भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान वहाँ अभी भी वास करते हैं और दर्शकों अपने भक्तों के बीच में भी आते हैं। यही जगन्नाथ यात्रा का है। और ऐसे में जब कोई बीमार आ जाए, कोई तकलीफ में हो, अगर वो निकलता है तो भगवान जगन्नाथ का जो संकेत है, जो उनका अपना उपदेश है और जो एक मैसेज है, वो साफ साफ है कि दीनहीन की हमें मदद करनी है। तो ऐसे में यदि कोई जरूरतमंद निकला है तो उनके भक्त बाखूबी जानते हैं कि उस वक्त उनका कर्तव्य क्या है। रथ यात्रा निकालना उनका प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन उससे पहले प्राथमिक कर्तव्य भक्तों का यह बन जाता है कि सबसे पहले उस एम्बुलेंस को निकाला जाए। यहाँ पर इस एक और बात बताना चाहेंगे सुमित हम कि जब जगन्नाथ यात्रा में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे, वैसे तो वो कई बार हो आए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ के पुजारियों ने जब बताया कि यहाँ मंदिर में जो पत्थर लगे हैं इनमें सुराग हो रहे हैं और ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो अच्छी बात एक और थी कि राज्य सरकार यानी नवीन पटनायक की सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने वहाँ पर बजट को कम नहीं होने दिया। जितने बजट की जरूरत थी उतना बजट वहां इशू किया गया और उस मंदिर की कमजोर जो कड़ी होने जा रही थी उसको मजबूत करने का काम दोनों सरकारों ने मिलकर के किया था। जगन्नाथपुरी में चूंकि भक्त बहुत उमड़ आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक कॉरिडोर भी बनाया गया है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के वहां पर बनाया है। तो ऐसे में जब ये सद्भाव होता है, ये एक भाव रहता है, जब ये दूरियां मिट जाती हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तलवारें नहीं है, एक ऐसी कड़ी है जो
विकास कर रही है सनातन का भी और उस क्षेत्र का भी, उस प्रदेश का भी, तो और अच्छा मैसेज आता है। और ये उसी कड़ी में जो एम्बुलेंस निकली हुई है, ये वही मैसेज है वहाँ के भक्तों का कि सबसे पहले हमारे दीनहीन की सेवा करनी है, कोई भी जरूरतमंद है तो उसकी सेवा करनी है, यही मैसेज जगन्नाथ प्रभु का है। जी सुमित। चलिए आशुतोष, आप पटना में जो तस्वीर आपने बताया उसमें कुछ खास, और खासतौर पर चूंकि सियासतदान भी इसमें शामिल होते हैं, आप जो मंत्री होते हैं या सीएम या डिप्टी सीएम, कौन कौन शामिल हुए थे पटना में रथ यात्रा में? बेशक सुमित जी, अगर हम पूरी बात करें तो नितिन नवीन इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बीजेपी के कोटे के कई मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं और सबसे खास बात है कि आम और खास का फर्क मिट जाता है। जहां तक व्यवस्था को लेकर आपने बातें की, यहाँ फोर्स जो डिप्लॉयड होता है वो भी उसी स्वरूप में होता है, वो अपनी ड्यूटी भी करता है और रथ को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है। तो आम लोगों के बीच फोर्स का होना और उसी भक्ति भाव के साथ होना, ये सचमुच एक तरह से कहें उत्तम प्रबंधन माना जाता है। शायद यही वजह है कि अब तक जगन्नाथ जी की यात्रा जब जब पटना में निकली है किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है। और पटना पुलिस तो इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी रहती है, क्योंकि गांधी मैदान में जिस तरह से रावण वध के समय हादसा हो गया था, छठ घाट हादसा हो गया था, उसके बाद क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस अब अंदर शरीक होती है, यानी भीड़ में आम लोगों की तरह शरीक होती है। और ऐसा इंस्ट्रक्शंस पटना के डीएम और एसएसपी ने भी दे रखा है। तो जो जवान हैं वो भी श्रद्धालु के भेष में हैं और जो मंत्री हैं या जो भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं, सब लोग आम भक्त की तरह रथ के साथ चल रहे हैं। तो भीड़ कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। थोड़े बहुत मेट्रो की वजह से प्रभावित स्थिति है, क्योंकि जहां संकीर्ण सड़कें हो गई है वहां कंट्रोल वॉलंटियर्स कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां क्राउड आसानी से निकल जाए। तो चारों तरफ से हर वर्ग के लोग समानता के साथ भक्त बन के रथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो रथ की स्थिति है वो इनकम टैक्स चौराहे तक पहुंची है और इनकम टैक्स चौराहे से ये टर्न करके गांधी मैदान की ओर बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अंतिम स्थिति जो होगी वो 12-1 बजे रात हो जाएगी और पूरे इलाके में एकदम से कहें भगवान जगन्नाथ को लेके एकदम जश्न का माहौल है। जो श्रद्धालु हैं वो रथ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य और आशुतोष आपका।